हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राज पुष्पन। वेलकम टू लर्नर आइज बाय बीआरपी। तो आइए आज हम लोग बिल्कुल बेसिक से अंग्रेजी जानने का प्रयास करते हैं। तो आज आपके इंग्लिश क्लास का बिल्कुल बेसिक होगा, जिसे हम हेडिंग डालेंगे बेसिक इंग्लिश। बेसिक इंग्लिश का आज हम लोग देखेंगे पार्ट 1। तो करें शुरुआत। नाउ वी आर रेडी। एक बार जयकार हो जाए। कहां से जयकार होगा? चलिए शुरुआत करते हैं। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, जय हिंद। वाओ। तो आइए नहीं, जब पूजा होता है तो अंत में ना होता, सब हो गया तब पंडित जी महाराज की महारानी जी ठीक है। तो इसी तरीके से आइए शुरुआत करें। सबसे पहले आपके मन में क्वेश्चन आना शुरू हो गया होगा, और हम लोग पढ़े भी थे थोड़ा सा कि व्हाट इज इंग्लिश। यही से ना स्टार्ट होती है। और इतना छोटा सा सवाल का जवाब आजकल तो जानते ही हैं। व्हाट इज इंग्लिश? सिंपल, इंग्लिश इज नहीं, एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, यानी अंग्रेजी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। इंटरनेशनल, क्या सभी लोग इसको पढ़ पाएंगे? तो एक बार पढ़ के सुनाया जाए। पूछा जाएगा व्हाट इज इंग्लिश। बिलाल जी आप ही पढ़ के सुनाइए, क्या है लिखा हुआ? इंग्लिश इज अन इंटरनेशनल लैंग्वेज। यहां से शुरू करते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से। अब इंग्लिश जो है आपका लैंग्वेज, क्या है आपका? इंग्लिश जो लैंग्वेज है, अंग्रेजी जो भाषा है, बिल्कुल सीखो, आज से घर पे पढ़ के सुनाना है। तो इंग्लिश लैंग्वेज जो है उसमें हम लोग जनरली दो चीजों का अध्ययन करते हैं। वी स्टडी टू थिंग्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। फर्स्ट वन इज ओरल एंड अनदर इज रिटेन। यही ना करते हैं? और एक और करते हैं सिंबॉलिक, नहीं, संकेत के माध्यम से। तीन चीजें चलती है इंग्लिश लैंग्वेज में। ओरल में हम लोग पढ़ते हैं स्पोकन इंग्लिश, हाउ टू स्पीक इंग्लिश, हाउ टू कम्युनिकेट इंग्लिश, हाउ टू एक्सप्रेस आवर ओपिनियन इन फ्रंट ऑफ एनीवन। किसी के सामने कैसे हम अपने विचारों को व्यक्त करते, तो ये स्पोकन कहलाता है। स्पोकन में केबल और केबल, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, यही चलती है। नहीं, आप सभी का जब जन्म हुआ था तब आवाज आई थी कहाँ कहाँ, नहीं तो आपकी आंखें फूटी, मतलब निकली नहीं, तो सबसे पहले आपने इस दुनिया को देखा, उससे पहले सांस लिया होगा, दो चार झापट लगा होगा, आपको सिखाया हुआ कि अगर दुनिया में आए हो तो आपको इसी तरीके की चोट से गुजरना पड़ेगा। बिकॉज लाइफ इज फुल ऑफ स्ट्रगल। जिंदगी हमारी क्या है? संघर्ष से। इसीलिए पहले ठोका जाता है, क्योंकि आपकी जो सांस नली, आपकी जो आंतरिक, चूंकि माँ के गर्भ से ही आप भोजन मिल रहा था, अब बाहर आए हो तो आपको ब्रीदिंग करने में, सांस लेने में समस्याएं आई। नहीं, तो दो चार झापट मारा गया, आपने कहाँ कहाँ को और जोर से बोला, आपकी नालियां सब साफ हो गई, नहीं, और एक बेहतरीन मनुष्य का। तो प्रैक्टिस इसमें चलती है। प्रैक्टिस यानी प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस यही मेक्स अ मैन, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अभ्यास मनुष्य को पूर्ण बनाती है। नहीं, स्पोकन की बात है
तो इसमें 4 अवस्थाओं से गुजरना होता है। LSRW, कितनी अवस्थाओं से गुजरना होता है? सबसे पहले चारों ओर केवल आपके कानों में गूंजना चाहिए इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश। नहीं, जब भी चैनल को ट्यून करे वहां निकलनी चाहिए इंग्लिश। एक सिंगल वर्ड भी हिंदी का नहीं आनी चाहिए। पूरा घर में सब, मोबाइल में, हर चीज में से जब खाना बना रहे हो, सब्जी काट रहे हो, कपड़े धो रहे हो, आप आराम से एक बॉक्स लगाइए, उसमें इंग्लिश या तो गाना लगा दीजिए और नहीं तो इंग्लिश का स्पीच लगा दीजिए और वही आपको सुनना है। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से आपका जन्म हुआ, चारों ओर से बिना ट्यून का, बिना मोबाइल का ही आवाज निकलती थी हिंदी। सब लोग हिंदी बोल रहे थे, तो आपने धीरे धीरे क्या किया? सुना। और सुनने के बाद आपने क्या किया? धीरे धीरे प्रैक्टिस किया बोलने का, और जैसा बोला गया वैसा ही, जैसे सुने वैसे बोले। तो दूसरा काम, तो किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए आपको सुनना पड़ेगा, समझ में आए या गाना आए या न आए, गाना चाहिए और ठंडे ठंडे पानी से, ठीक है। तो अब जब आपने सुन लिया, सुनना तो पड़ेगा, उसके बाद आपने बोल भी लिया, तब तीसरा काम होता है रीडिंग करने का, पढ़ने का। पढ़ने लगे तो आपके जुबान में, आपके हाथों में, आपके बॉडी में एनर्जी आई, और जिसको हम लोगों ने एक्सप्रेस कर दिया राइटिंग करके, लिख करके। यही है 4 तरीका, बिल्कुल आसान। इट्स इजी टू लर्न इंग्लिश, बट इफ यू वांट बाय हार्ट, अगर दिल से चाहत हो तो दुनिया की हर मुराद पूरी हो जाती है। नहीं तो आइए शुरुआत करते हैं। ये 4 है स्पोकन, बट वी आर नॉट हियर टू स्पीक इंग्लिश। हम लोग यहाँ पे अंग्रेजी बोलने के लिए नहीं है। हम लोग क्यों आए हैं? हम लोग इसके लिए आए हैं, रिटर्न सेक्शन पढ़ने के लिए आए हैं? नहीं, हम लोग पढ़ने आए हैं लिटरेचर। क्या पढ़ने आए हैं? लिटरेचर पढ़ने आए हैं। या हम लोग यहाँ पे जो आए हैं ग्रामर पढ़ने आए हैं। इसको पढ़ते हैं ग्रामर, इसको पढ़ते हैं लिटेर। ये देखो, लिटे 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 अटो, लिटेटर, मतलब लिटे रे नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। जो हो तो कैसे पढ़ा जाए इसको तो जानने की अलग बात है। तो रिटन सेक्शन में हम लोग शुरुआत करेंगे। सबसे पहले इसमें ग्रामेटिकल पार्ट्स और लिटरेचर पार्ट्स। नहीं तो सबसे पहले जानने का प्रयास करते हैं ग्रामर में। हम लोगों को बहुत सारी चीज पढ़ना है। नहीं, हम लोग को पढ़ना है टेंस, हम लोग को पढ़ना है वॉइस, नारेशन, कॉम्बिनेशन, नहीं जंबल वर्ड, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, नहीं इडियम्स, फ्रेजेस, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, यही सब ना। पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, नहीं इंटरजेक्शन। तो सारा एक कंबाइंड पढ़ना है, लेकिन इसके लिए करना पड़ेगा आपको थोड़ा सा इंतजार। तो अब एक छोटी सी और, आप एनालिसिस ऑफ इंग्लिश जब किए थे, याद आ रहा होगा, एनालिसिस ऑफ इंग्लिश, अंग्रेजी का विश्लेषण किया था। तो मैंने सारे लेटर का आपको फुल फॉर्म देने का प्रयास किया था। ई से बताया था इंग्लैंड, जो कि एक नाम है राष्ट्र का। एन से होता है नेशन, राष्ट्र कहो या देश कहो। जी से ग्लोरियस, इसको समृद्धि कहो या गौरवशाली कहो। तो ये सारा चीज़ है। और एल से होता है लैंग्वेज, जिसे हम हिंदी में भाषा कहते हैं। आई से इंटरनेशनल, जिसको हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय। अंतर्राष्ट्रीय का मतलब होता है जो पूरी दुनिया में बोली जाए। एस से होता है स्पोकन, स्पोकन या सीक्वेंस्ड। क्या होता है?
सेक्वेंस्ड। स्पोकन मीन्स होता है बोला, और सेक्वेंस्ड माने अपनाया, नहीं। और लास्ट है एच, सबसे बढ़कर दुनिया में क्या होती है? मानवता, जो आजकल शायद लोग अंधाधुंध दौर में ये भूल गए, नहीं। तो यानी इंग्लिश जो है वह इंग्लैंड राष्ट्र की समृद्धि गौरवशाली भाषा है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनाया गया मानवता को बनाए रखने के लिए। मैं आशा करता हूं एक छोटा सा क्लिप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर चाहते हो कि इससे भी बेहतर वीडियो मिले तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और उसके बाद आप एक और काम कीजिएगा। क्या कीजिएगा? स्क्रीनशॉट लीजिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, बाय।